So, hello everyone, this is Vanshpat from Marketing Adda, and in this specific video, I am going to tell you that how you can start a stable online business in the year 2024 without an investment. Now, as I gave a stress on the word without an investment, then you might be focusing on that word, but the word that you need to focus on got hidden from your thoughts, like it went off from your thoughts, like, and the word was stable business, and the words were stable business. Okay, and the words were stable business. I used the term stable business. Why did I use that? स्टेबल बिजनेस स्टार्ट करना बिना इन्वेस्टमेंट के इज़ अ टफ जॉब. आप बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो इजी चीज़ है, लेकिन एक स्टेबल बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट करना एक टफ चीज़ है. अब क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आप मेरे पे अगर ट्रस्ट करते हो, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो देन दैट इज़ गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए अगर आप एंड तक वीडियो देखते हो, और अगर आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो ऐसा बिजनेस जो कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हो. एंड आई गारंटी यू दैट आई एम नॉट गोना टेक अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू गाइज. ठीक है, एंड आई गारंटी यू दैट आई एम नॉट गोना टेक अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू गाइज. ठीक है, आप इसे बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हो. बस आपको इन्वेस्ट जो करना है वो है आपका टाइम और आपके स्किल्स. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना करना है. अगर आप इसमें ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हो तब तो बिल्कुल एकदम ही इन्वेस्टमेंट का कोई ये नहीं है, स्कोप करना ही नहीं है बिल्कुल. और अगर आप थोड़ा मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ये कोई मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, ये कुछ भी वैसा जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है. ठीक है, बस मुझे पता है आप वही सोच रहे होगे. ठीक है, ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल. तो ये है क्या, वो दिखाने के लिए लेट मी टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए अपने. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट डिस्प्ले कर रखी है. अब सबसे पहले वॉचस्मिथ नाम है इस वेबसाइट की. इस चीज़ पे आपने गौर किया होगा, वॉच बना हुआ भी है, तो आप सोच रहे होगे कि वॉचस्मिथ है यानी कि वॉच से रिलेटेड होगी ये वेबसाइट. तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, वॉच से रिलेटेड होगी ये वेबसाइट. अब आप सोचोगे कि ये वेबसाइट है किसकी, आप सोचोगे कि ये वेबसाइट है किसकी. ठीक है, तो लेट्स चेक ये वेबसाइट है किसकी. ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वंशवच नाम का एक बालक दिख रहा है आपको, जो कि फाउंडर एंड CEO है इस वेबसाइट का. ठीक है, आई माई सेल्फ मैनेज एवरीथिंग, इसलिए मैं फाउंडर और CEO दोनों ही हूँ. तो ये मेरी वेबसाइट है. ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इस वेबसाइट पर. सेकेंडली, आपको करना क्या है मैं पहले वो बताता हूँ. पहले इस वेबसाइट का ओवरव्यू देता हूँ. ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर कुछ वॉच का वेबसाइट है. ठीक है, सिंपल सा वॉच का वेबसाइट है. यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन दिखता है. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर चैट आप स्टार्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो हमसे. हमसे क्या, मुझसे चैट कर सकते हो. यहाँ पर आपका एक चैट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, आप कुछ भी जो चाहते हो वो कर सकते हो. अगर आपको बात करनी है तो मैं खुद बात करूँगा आपसे. 6 to 7 PM अवेलेबल हूँ मैं एवरीडे. 6 to 7 PM ओनली 1 hour, जिसमें कि मैं बात कर सकता हूँ. और ऐसे चैट्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ अच्छे खासे टाइम के लिए. ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा. ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कस्टमर सपोर्ट का. मेहनत लगी इस बिज़नेस को इनेबल करने में. ठीक है, इस्टेब्लिश करने में. तो इसमें करना क्या है आपको. ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा शॉप नाउ वाले सेक्शन पे. इस वेबसाइट के शॉप नाउ वाले सेक्शन पे जैसे ही आप टैप करते हो तो आपको कुछ वॉचेस देखने को मिलेंगी. बहुत सारी वॉचेस हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ वॉचेस ऐड करके रखी हैं जानबूझ के. ठीक है, जानबूझ के मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ वॉचेस ऐड करके रखी हैं. पहली वॉच आपको फॉसिल की दिख रही है, दूसरी टिसॉट की दिख रही है, और तीसरी मॉरिस लैक्रॉक्स की दिख रही है. जितनी भी वॉचेस हैं सेम क्वालिटी की वॉचेस आपको मिलेंगी. ठीक है, सेम क्वालिटी, बिल्कुल सेम क्वालिटी की वॉच है, जैसे वो फोटो में दिख रही है वैसी ही मिलेगी. जैसे फॉसिल की वॉच को एक बार सिलेक्ट करते हैं, मान लो जो फॉसिल की वॉच है इसे मैंने सिलेक्ट करा, तो देखो ऐसी वॉच मिलेगी बिल्कुल. मैकेनिज्म भी ऐसा ही होगा बिल्कुल भी, ऑटोमेटिक डायल. ठीक है, यहाँ पर आपको इसके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, आपको इसके साथ आपका बॉक्स भी मिल जाएगा फॉर फ्री, इंक्लूडेड होगा वो आपके प्राइस में. देख लो एक बार, आपको फ़ोटो भी खोल के दिखा दे रहा हूँ. बिल्कुल ऐसी वॉच होगी. ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरीके की वॉच विथ वारंटी. कुछ वॉचेज़ में वारंटी नहीं है, कुछ में वारंटी है. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब अगर हम पीछे आते हैं तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, आपको करना क्या है. अपन पीछे आ गए अभी. अभी देखो, मान लो मेरे को ये मॉरिस लैक्रॉक्स की जो वॉच यहाँ पर राइट साइड में दिख रही है, आपको लोड हो जाने दो एक बार आप. अपन लोड हो जाने देते हैं. हो गई लोड. यहाँ मॉरिस लैक्रॉक्स की आपको एक वॉच दिख रही है जो कि है 1599 की, मतलब 1600 रुपये की है. ठीक है, 1599 नहीं की, 1600 रुपये की. ठीक है, 1600 रुपये की वॉच है. आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. आपको एक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाना है, जिसका कि नाम आपको वॉचस्मिथ नहीं रखना है. मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ फॉरवर्ड चीज़ें बोल रहा हूँ. मैं किसी की तरह आपको झूठी वादी नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर कि ये कर दो ये हो जाएगा इतना कमा लोगे, नहीं. जेन्युइन आपको क्या करना है, आपको वॉचस्मिथ नाम नहीं रखना है वेबसाइट का. वॉचस्मिथ रहेगा तो वो मैं मतलब कॉपीराइट. ठीक है,
मॉरिस लैक्रॉइक्स है यहाँ पर वॉच, इसको सिलेक्ट करते हैं। आप ऐसा नाम रखना जो कि मतलब एकदम यूनिक नाम ढूंढ के रखना, ताकि आपका बस मेरे से नहीं बाकी किसी और से भी कॉपीराइट ना लगे। मान लो ये मॉरिस लैक्रॉइक्स का वॉच है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप अपने इंस्टाग्राम वाले पेज पे मॉरिस लैक्रॉइक्स की वॉच की कुछ वीडियोज़ मेरे इस वेबसाइट से लोगे, या फोटोज़ लोगे, जो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, और उसे अपनी वेबसाइट पर रील बनाओगे, ठीक है। रील में आप क्या लिखोगे कि रील में आप अपनी वॉच की प्राइस लिखोगे। क्या 1600 लिखोगे प्राइस? यहाँ पर प्राइस इसकी 1600 है, रुपीज़ 1600। तो क्या आप इसकी प्राइस 1600 लिखोगे? नो, नॉट एट ऑल। यू आर नॉट गोना राइट द प्राइस 1600, क्योंकि आप 1600 क्या होगा, मेरे को मिलेगा। आपको 1600 प्लस अपना प्रॉफिट लिखना है। 1600 प्लस अपना प्रॉफिट। जैसे मान लो 1600 की वॉच है, तो आपको अपने वेबसाइट पर लिखना है 1800। मान लो आपको 200 का प्रॉफिट चाहिए तो 1800 लिखना है, ठीक है। 1800 लिखना है आपको। और फिर आप क्या करोगे कि इस वॉच की ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो नहीं, आप 1800 आपने अपनी वेबसाइट मतलब इंस्टाग्राम के पेज पर प्राइस रखी। अब क्या होगा, आपके पास कोई कस्टमर आएगा, COD भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे सबसे मेन चीज़ जिससे कि आपके पास ऑर्डर्स आएंगे वो क्या होगा, COD। अगर COD अवेलेबल होगा तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो COD अवेलेबल है, आपको वो लिखना है। बस COD में एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। आपको क्या करना है, 1800 आपको अपने वॉच की प्राइस डालनी है वहाँ पर। मान लो 200 का अगर प्रॉफिट चाहिए तो। और मान लो कोई बंदा आया और उसने आपकी वॉच पे एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। कोई ऑर्डर प्लेस किया, मान लो मॉरिस लैक्रॉइक्स की वॉच थी, 1800 की आपने रखी थी, किसी ने COD पे ऑर्डर प्लेस किया। तो जब वो बंदा COD पे ऑर्डर प्लेस करेगा, तो जैसे मान लो आपने 1800 प्राइस रखी है अपनी वॉच की। अब आपने अपनी वॉच की प्राइस कितनी रखी है, 1800 रुपये रखी है। तो 1800 में से आपको 150 रुपये उससे पहले ले लेने हैं। अगर वो COD पे ऑर्डर है तो आपको 150 रुपये पहले ले लेने हैं, ठीक है। COD पे अगर वो ऑर्डर है तो आप 150 रुपये क्या करोगे, पहले ले लोगे, ठीक है। तो बचे कितने? अब वो बंदा कितना, ये एडवांस पेमेंट है, ये कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, फिर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एक्स्ट्रा चार्ज होता तो फिर वो आप 1800 देखो, जैसे ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, सिंपल सी बात है, ये एडवांस पेमेंट मतलब 1800 में से 150 माइनस होगा। तो फिर 1800 में से जब 150 माइनस होगा यानी कि 1650, तो वो जो बंदा है वो डिलीवरी बॉय को कितना पे करेगा, 1650 पे करेगा, ठीक है। ठीक है, 1650 पे करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपका प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आपके पास कोई ऑर्डर आया, आपने उस बंदे से COD बोल के, COD उसने बोला, तो आपने उससे कितने ले लिए, आपने उससे ले लिए 150। अब आप उस 150 को लेके क्या करोगे, 150 को लेके हमारी वेबसाइट पर आओगे। इस वेबसाइट, ओ मच्छर भैया भाग जाओ, हमारी वेबसाइट पर आओगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे इस वॉच को ऐड करके। यहाँ पर आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो, वो टाइम टू टाइम रहेगा रेगुलर रीसेलर्स के लिए। यहाँ पर अपनी बिलिंग डिटेल्स डाल दो। आपके कस्टमर की बिलिंग डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब कि फर्स्ट के नाम आपके कस्टमर का, एड्रेस आपके कस्टमर का। आपको शिपिंग नहीं करनी है, ना ही आपको स्टॉक में मतलब इन्वेंट्री में स्टॉक रखना है वॉचेस का। आपको वॉचेस नहीं रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको शिपिंग करनी है, शिपिंग भी हम करेंगे। अब बात रही कि 150 रुपये एडवांस में क्यों आपको पे करने पड़ेंगे हमारी वेबसाइट पे। देखो, जैसे यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 1800 लो अपने कस्टमर से, और यहाँ पर 1600 ऑनलाइन पेमेंट कर दो, 200 रुपये प्रॉफिट अपने पास रख लो, और वो शिप होकर कस्टमर के पास चला गया, आप भी खुश, कस्टमर भी खुश। लेकिन अगर कस्टमर COD करता है तो आपको कस्टमर से 150 रुपये एडवांस में लेना है, मतलब कि 1800 के आपको 150 पहले लेने हैं, तो बचेंगे कितने, 1650। तो आप यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करोगे अपने कस्टमर से 150 लेके, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करोगे तो आपको कैश ऑन डिलीवरी के लिए 150 रुपये एडवांस में पे करने पड़ेंगे वेबसाइट पे। क्यों एडवांस में पे करने पड़ेंगे, उसका एक रीज़न है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? उसका रीज़न ये है कि जो शिपिंग प्राइस है वो हमारे वॉच के प्राइसेस में ही इंक्लूडेड है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग COD पे ऑर्डर करते हैं और फिर जैसे ही ऑर्डर पहुंचता है वैसे ही ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर है उसे कैंसिल कर देते हैं, फिर रिफ्यूज़ कर देते हैं लेने से, जिससे कि हमारा वॉचस्मिथ यानी मेरी कंपनी का लॉस हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बार बार लोग करेंगे, अगर दिन में 5 लोग भी ऐसा करते हैं तो मेरे 750 रुपये का लॉस, ठीक है। तो जो बहुत ही ज़्यादा है ऐसे, क्योंकि नया बिजनेस है, तो उसका मेरा लॉस हो जाएगा। तो आपको 150 रुपये एडवांस पहले ले लेना है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, एडवांस्ड है। बस दिन में ध्यान में ये चीज़ रखना, एडवांस्ड है। तो जैसे मान लो आपके इंस्टाग्राम पेज पे 1800 था, ठीक है, तो आप 150 लोगे तो कितना होगा, 1650 बचेगा। यानी कि आपका जो कस्टमर है वो कितना पे करेगा डिलीवरी बॉय को, 1650 पे करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर नोट्स के पास आना है। यहाँ नीचे आप करोगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर नोट्स दिखेंगे। ऑर्डर नोट्स में आपको लिखना है क्या, 1600 एंड, रुको एक सेकंड, आपको लिखना है रीसेलिंग वैल्यू जो कि होगा ₹1600, रुपीज़ 1650, मतलब कि 1650 यहाँ पर रीसेलिंग वैल्यू। मतलब कि क्या करना है आपको कि आपके कस्टमर को
COD पे अब 1650 रुपये देने हैं। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रीसेलिंग वैल्यू, मतलब कि जितना आपका प्रॉफिट है, जितना आपका प्रॉफिट है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने आके 150 रुपये पे किया, यहाँ पर आके आपने 150 रुपये पे किया, तो यहाँ पर बचे कितने, अमाउंट टू बी पेड 1450। 1450, अब ये जो 1450 ये किसके पास आएगा, ये मेरे पास आएगा। उसके बाद जो पैसे होंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। सिंपल सा फंडा है, देखो समझो क्या है। 1600 की वॉच थी, आपने उसे 1800 में लिस्ट कर दिया। 1600 की वॉच थी, आपने उसे 1800 में लिस्ट कर दिया। आपके पास कोई ऑर्डर आया COD पे, तो आपने अपने कस्टमर से 150 रुपये मांग लिए। 150 रुपये मांगने के बाद आप उसे बोलोगे कि 150 रुपये इसलिए क्योंकि एडवांस पेमेंट करना है। तो अब उस बंदे को कितने पे करने हैं आपके हिसाब से, 1650। अब उस बंदे को कितने पे करने हैं आपके हिसाब से, 1650, ठीक है, 1650। तो जब आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर कैश ऑन डिलीवरी करने आओगे, तब भी तो आपके 150 रुपये माइनस होंगे प्राइस से, मतलब कि 1600 में से भी 150 हटेंगे। 1600 में से भी 150 हटेंगे, तो बचेगा कितना, 1450। बचेगा कितना, 1450, ठीक है। अब 1450 प्लस आपके कस्टमर को जितना पे करना है, 1450 और आपके कस्टमर को जितना पे करना है, 1450 और आपके कस्टमर को पे कितना करना बचा है, 1650। तो 1650 माइनस 1450 कितना होता है, 200, जो कि आपका प्रॉफिट है, जो कि आपको कब मिलेगा, जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा उसके 14 दिन के बाद। उसके 14 दिन के बाद मिलेगा। मिनिमम आप 2 वीक्स सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मंथली पे आउट्स ले सकते हो अपने। अगर आप वीकली पे आउट लेना चाहते हो तो 2 वीक्स के बाद आपको पे आउट मिलेगा। अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो आपको 1 मंथ के बाद मिलेगा। और पे आउट आपको कैसे मिलेगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पर पेमेंट किया, जैसे मान लो यहाँ पर आपने 150 रुपये पे किए, या फिर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया। ऑनलाइन में तो आपको मुझे प्रॉफिट देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद प्रॉफिट ले लोगे। जैसे मान लो आपको 1800 का वॉच आपने लिस्ट करके रखा था, आपके कस्टमर ने आपको 1800 पे किया और आपने 1600 के वॉच यहाँ पर ऑर्डर कर दी ऑनलाइन पेमेंट पे। लेकिन अगर COD करता है तो आपको क्या करना है कि आपका जो ये आप यहाँ पर आओगे, आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करोगे। अब जिस ID से आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उसी ID पे आपके 14 दिन के बाद, जिस UPI ID से या फिर जिस बैंक अकाउंट से आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उसी बैंक अकाउंट पे 14 दिन के बाद या फिर 4 वीक्स के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद आपका पे आउट मिल जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 वीक सेलेक्ट करते हो या फिर 4 वीक सेलेक्ट करते हो। 4 वीक्स मतलब कि 1 मंथ, तो आपका पे आउट आपको मिल जाएगा। मतलब कि करना क्या है, सिंपली जैसे वेबसाइट पे देखना है कि इस वॉच का प्राइस कितना है, मॉरिस लैक्रॉक्स का प्राइस कितना है। मैं आपने देखा, जैसे मान लो मुझे समझो कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और वंश वॉचेस का कोई मालिक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंस्टाग्राम पेज बनाऊंगा जिसका नाम वॉचमिथ नहीं रखूँगा, कुछ और नाम रखूँगा, और उस पर यहाँ से वॉचेस को उठाकर वहाँ पर लिस्ट करूँगा। और पहले तो चेक करूँगा कि इस वेबसाइट पर वॉच की प्राइस कितनी है। तो वॉच की प्राइस 1600 है, ठीक है, 1600 है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे कितना लिखूँगा, 1600 प्लस मेरा प्रॉफिट जो मेरे को चाहिए। तो मैं मान लो मुझे 200 का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं वहाँ पर 1600 प्लस 200 कितना होता है, 1800 लिखूँगा। और वहाँ पर ये भी लिखूँगा कि COD अवेलेबल है, ठीक है। अब COD अवेलेबल है, तो मान लो कोई COD पे ऑर्डर करता है, तो आपको 150 रुपया पे करेगा, ठीक है। 150 रुपये उसने आपको पे किए, मतलब कि उसने मुझे 150 रुपये पे कर दिए, मेरे कस्टमर ने मुझे 150 रुपये पे कर दिए। तो अब मैं वॉचमिथ की वेबसाइट पर आऊँगा, तो मैं वॉचमिथ की वेबसाइट पर आऊँगा, और यहाँ पर क्या करूँगा कि अब मैं COD सिलेक्ट करके 150 रुपये पे करूँगा। तो जैसे ही मैं COD सिलेक्ट करके 150 रुपये पे करूँगा, और यहाँ पर मुझे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है मुझे कि कस्टमर को कितने देने बाकी हैं, कस्टमर को कितना और देना है पैसा। 150 रुपये उसने दे दिए, तो 1800 आपका जो प्राइस था उसमें से आप 150 घटा दो, तो कितना हो गया, 1650। तो कितना हो गया, 1650। और यहाँ पर जब आपने 150 रुपये पे कर दिए, और जब इस वेबसाइट पर आके आपने 150 रुपये पे कर दिए, तो यहाँ पर जो आपको जिस प्राइस पे आपको वॉच मिल रहा है वो कितना हो गया, 1450। जिस प्राइस पे आपको वॉच मिल रहा है वो हो गया 1450। तो 1650 माइनस 1450 कितना होता है, 200। जो आपका प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। यहाँ पर आपने रीसेलिंग वैल्यू ऑर्डर नोट्स में लिखना है, ऑर्डर नोट्स में रीसेलिंग वैल्यू आपको लिखना है। अगर आप रीसेल कर रहे हो तो लिखो, नहीं कर रहे हो तो मत लिखो, ठीक है। अगर रीसेल कर रहे हो तो लिखो, नहीं कर रहे हो तो मत लिखो। प्रोसीड टू पेमेंट कर दो। COD पे ऑर्डर है, प्रोसीड टू पेमेंट करो, और ऑनलाइन ऑर्डर है, प्रोसीड टू पेमेंट करो। ऑनलाइन ऑर्डर में आपको रीसेलिंग वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर में रीसेलिंग वैल्यू नहीं लिखनी है। अब आपको क्या करना है, 30 सेकंड्स या फिर उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, मतलब मिनिमम यहाँ पर 30 सेकंड्स तक ये पॉपअप आपके सामने रहेगा। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आप डायरेक्टली फ़ोन का कोई UPI ऐप खोल सकते हो और उससे पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक QR कोड मिलेगा जिसको आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना पड़ेगा। 30 सेकंड्स के बाद आप उसे प्रोसीड कर सकते हो नेक्स्ट, ठीक है। अभी देखो, अभी प्रोसीड नहीं होगा, जैसे ही 30 सेकंड्स खत्म होंगे वैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है उसका, जैसे हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन ID लिखना है, ठीक है। अपने जो आपने पेमेंट किया उसका ट्रांजैक्शन ID लिखना है। अब ट्रांजैक्शन ID कहाँ मिलेगा, आपका गूगल पे या फिर जो भी है वहाँ पर आपको
हमारा जहाँ पे ट्रांजैक्शन है वहीं पे TXN ID लिखा होता है, TXN ID, वही TXN ID आपको यहाँ पर लिख देना है, 12 डिजिट्स का होता है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर कंफर्म कर देना है, ठीक है, ट्रांजैक्शन ID कंफर्म कर देना है, ओके। और ट्रांजैक्शन ID कंफर्म करना, और यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया और आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया। अभी ऑर्डर हमारे पास आएगा, हम क्या करेंगे, हम उस ऑर्डर को शिप करेंगे और आपके कस्टमर तक पहुँचाएंगे। आपके कस्टमर से 1650 रुपये लेंगे। अब मेरा कितना प्राइस है, 1450, क्योंकि आपने 150 मुझे पहले ही दे दिए हैं, तो मेरा कितना प्राइस हो गया, 1450। और आपके कस्टमर ने कितना दिया, 1650। अब मेरे को 1450 रखना है, तो मैं 1650 क्यों रखूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपका प्रॉफिट है वो, तो मैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करा था। सिंपल सी चीज़ है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट्स आने लगते हैं, क्योंकि मेरे खुद के मन में पहले ये सारी डाउट्स आती थी, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा बार बार देखो और खुद से कैलकुलेट करो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा हूँ अपने वॉचेस पे, मैं बस एडवांस चार्ज ले रहा हूँ, एडवांस पेमेंट। आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है, आपको एडवांस पेमेंट करनी है, तो प्राइस तो माइनस हो जाएगा, मतलब जितना आपने एडवांस पेमेंट किया उतना तो माइनस हो जाएगा। तो आपने मेरी वेबसाइट पे 150 रुपये एडवांस किया तो 150 माइनस हो जाएगा, अगर 1600 का है तो 1450 हो गया वो। और आपके कस्टमर को भी 150 और आपके कस्टमर को भी अब 150 रुपये पे कम पे करने हैं। 150 रुपये कम पे करने मतलब कितने पे करने हैं, आपका जितना वॉच का प्राइस आपने रखा था उसमें 150 कम। तो अगर 1800 का वॉच था तो 1650, यहाँ पर आपने 150 पे किया तो 1450, 1650 1450 200, आपका प्रॉफिट डन। अगर यहाँ पर इन्वॉइस डाउनलोड करना है तो डाउनलोड इन्वॉइस पे चले जाओ और यहाँ पर आपको आपका इन्वॉइस दिख जाएगा। डिटेल्स हाइड कर दिए मैंने, ठीक है, वो भले अलग बात है। यहाँ पर आपका दिख जाएगा इन्वॉइस, ठीक है। यहाँ पर बिलिंग जो है वो आपको अपने कस्टमर के एड्रेस पे करनी है, ठीक है, कस्टमर के एड्रेस, कस्टमर के फ़ोन नंबर और कस्टमर के ईमेल आईडी पे, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ आपको दिख जाएगा, ओके। पे विथ UPI QR कोड, पेमेंट मेथड, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो ऐसे ही इसी तरीके से आप अपना जो नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस, उसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक आपको वेबसाइट मिल जाए तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको एक वेबसाइट बना के दे दूंगा जस्ट फॉर ₹599, इतने कम में कोई नहीं बनाएगा। अगर आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना है तो अगर आपको नॉर्मली आप इंस्टाग्राम के साथ चला सकते हो काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। वेबसाइट के लिए आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, मार्केटिंग अड्डा पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, अभी तुरंत जाके देख लो, है डिस्क्रिप्शन में। और मेरी ईमेल आईडी जिस पे कि आप मुझे अगर ईमेल आईडी पे रीच आउट करना चाहते हो तो वहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार बिजनेस है, मज़ा भी आएगा। जिन लोगों को वॉच का शौक है उन्हें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, और किसी वॉच का शौक नहीं है। हर दिन कितने अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वॉचेस पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोलेक्स, रैडो, ये सारी कंपनीज, रोलेक्स, रैडो, डेनियल वेलिंगटन। मेरे पास कौन कौन सी कंपनीज है एक बार आपको बता देता हूँ। रोलेक्स, रैडो, डेनियल वेलिंगटन, जी शॉक, उसके बाद मॉरिस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टिसॉट हो गया, फॉसिल हो गया, ये बहुत सारी कंपनीज हैं, और भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज हैं जिनके कि आपको वॉचेज़ यहाँ वेबसाइट पर दिखेंगे। अगर आपको स्टार्ट करना है तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर आके चैट करो, मैं आपको रजिस्टर करता हूँ। और मतलब रजिस्टर क्या करना है आपका, मैं सब कुछ डिटेल्स लूँगा आपसे, आपका अकाउंट नंबर, आपका जो भी है UPI डिटेल्स, ठीक है, सब कुछ। और फिर यू कैन जस्ट स्टार्ट योर जर्नी ऑफ अर्निंग एंड यू कैन गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और ये रुकने वाला कभी नहीं है, क्योंकि वॉच हर दिन लोग खरीद रहे हैं। तो आप अगर अच्छे से प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कहीं जाते हो ब्रेड मतलब सैंडविच खाने, तो अगर सैंडविच के बगल में आपको थोड़ी सी सॉस दे दी जाती है प्लेट में, ठीक है, तो उसका प्राइस कितना होता है, 20 रुपये। अगर उसी क्वांटिटी के सॉस को यूज़ करके उस सैंडविच पे अगर एक स्माइली फेस बना दिया जाए तो वो सैंडविच का प्राइस 30 to 40 रुपीज़ हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट दे गेव अस, ठीक है। सो द प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे रिलेटेड और भी आगे वीडियोस आएंगे जिसमें कि आपको मैं मार्केटिंग टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे आगे क्या चीज़ें करनी है, कैसे रीच आउट करना है कस्टमर्स को, कैसे कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आंसर करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको।